हेलो फ्रेंड्स, आज हम किडनी स्टोन के बारे में बात करेंगे। किडनी स्टोन को नेफ्रोलिथियासिस और यूरोलिथियासिस भी कहा जाता है। हमारे किडनी में मिनरल्स और साल्ट के जमा होने से स्टोन बनता है। हमारे किडनी ब्लड से वेस्ट और एक्स्ट्रा मिनरल्स फिल्टर करते हैं। ये मिनरल्स हमारे वेस्ट यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। अगर हमारे बॉडी में मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम ऑक्जेलेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो ऐसे मिनरल्स हमारे किडनी में डिपॉजिट होकर क्रिस्टल बना देता है और ये क्रिस्टल आपस में कंबाइन होकर हार्ड और टफ स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे किडनी स्टोन कहते हैं। टाइप ऑफ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन 4 टाइप के होते हैं, जिनमें कैल्शियम स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन, इन्फेक्शन स्टोन, सिस्टीन स्टोन भी शामिल है। कैल्शियम स्टोन कैल्शियम और ऑक्जेलेट या फिर कैल्शियम और फॉस्फेट के कंबाइन से बनता है। कैल्शियम लार्ज अमाउंट में हमारे डाइट में मौजूद होता है, जबकि ऑक्जेलेट हमारे लीवर से प्रोड्यूस होता है। ये सब्सटेंस किडनी में डिपॉजिट होकर स्टोन बन जाता है। यूरिक एसिड स्टोन। अगर हमारे ब्लड में यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है तो इसे यूरिक एसिड किडनी में डिपॉजिट होने लगता है और जो यूरिक एसिड स्टोन के वजह बनता है। इन्फेक्शन स्टोन। अगर हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो बैक्टीरिया एसिडिक यूरिन को बेसिक में कन्वर्ट कर देता है, जो कि मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन का वजह बनता है, जिसे स्ट्रोवाइट स्टोन भी कहा जाता है। सिस्टीन स्टोन अक्सर उन लोगों में बनता है जिन्हें रेयर हेरिडिटरी कंडीशन हो। इसे सिस्टीन यूरिया भी कहा जाता है। सिस्टीन यूरिया के पेशेंट में किडनी सिस्टीन एमिनो एसिड यूरिन से रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाते और सिस्टीन किडनी में डिपॉजिट होकर सिस्टीन स्टोन बना देते हैं। ऐसे लोग जिन्हें सिस्टीन यूरिया हो, उनके किडनी में सिस्टीन के डिपॉजिट बाय बर्थ होने लगता है। कॉजेस ऑफ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन का कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है, अलबत्ता रिस्क फैक्टर जो किडनी स्टोन के वजह बनता है। उन लोगों में डिहाइड्रेशन यानी कि बॉडी में वाटर की कमी हो जाए, ऐसे कंडीशन में हमारा ब्लड विस्कस यानी थिक हो जाता है और किडनी में मिनरल्स फिल्टर नहीं हो पाते और मिनरल्स किडनी में डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसे किडनी स्टोन का चांसेस बढ़ जाता है। अगर हमारे डाइट में प्रोटीन, शुगर और साल्ट जैसे कि सोडियम वगैरह का कंसंट्रेंट ज्यादा हो जाए तो ये हमारे किडनी में कैल्शियम यूरिक एसिड स्टोन का वजह बन सकता है। कुछ डिसीज और सर्जरी जैसे कि क्रोनिक डायरिया और गैस्ट्रिक और बाईपास सर्जरी वगैरह बॉडी में मिनरल्स को डिस्टर्ब कर देता है और ये भी किडनी स्टोन का वजह बनता है। इस तरह कुछ मेडिसिन कैल्शियम, एंटासिड, विटामिन डी, विटामिन सी वगैरह जो माइग्रेन के कंडीशन को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो ये मेडिसिन भी किडनी स्टोन का वजह बनता है। सिम्टम। किडनी स्टोन यूरेटर में फंस जाता है। इसे हमारे एब्डोमेन, बैक साइड पर सीवियर शार्प पेन शुरू हो जाता है। डायग्नोसिस। किडनी स्टोन को ज्यादातर यूएसजी, एक्सरे और ब्लड यूरिन टेस्ट के थ्रू डायग्नोस किया जाता है और किडनी स्टोन के एनालिसिस से ये पता किया जा सकता है कि कौन सा मिनरल्स स्टोन फॉर्मेशन कर रहे हैं और फ्यूचर में किडनी स्टोन से बचा जा सकता है। ट्रीटमेंट। होम्योपैथी में ऐसे बहुत सारे दवाइयां हैं जिनके मदद से किडनी स्टोन निकाला जा सकता है। बहुत बार ऐसा मेरे पास पेशेंट आए हैं और आप लोग भी ये कहीं ना कहीं सुना होगा, किडनी स्टोन हुआ और उसका ऑपरेशन करा के स्टोन को निकलवा दिए, लेकिन क्या वे परमानेंट इलाज है? दोस्तों, अगर समझो यूरिन का पीएच वैल्यू बहुत लो है, स्टोन बना है, यूरिक एसिड स्टोन, उस स्टोन को निकाल दिए और पीएच वैल्यू को आप वैसे ही रखे रहें तो फिर बन जाएगा। या फिर कैल्शियम ऑक्जेलेट का स्टोन है, उसको आप निकलवा दिए और आप गलती वही कर रहे हैं, विटामिन डी और कैल्शियम का टेबलेट खाते जा रहे हैं, वे फिर बन जाएगा। सो इन चीजों को ध्यान रखना। पर होम्योपैथी क्या करती है? पहले सिस्टम को ठीक करती है, उसका पीएच वैल्यू ठीक करेगा और एक्सेस में जो मिनरल्स हैं उसको ठीक करेगा, वैसे मेडिसिन दिया जाता है। होम्योपैथी में रेनल स्टोन का बहुत कारगर दवाई है। उसमें से जो बहुत ज्यादा प्रचलित है, जो आंख बंद करके दे देते हैं, हाँ किडनी स्टोन है, आंख बंद किए और लिख दिए, बिना सिम्टम पूछे क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं, उसका यूज नहीं हो रहा है। दोस्तों, उसका मिस यूज हो रहा है। उस दवा का नाम है वर्वेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर। 80% एलोपैथी डॉक्टर भी अब जान गए हैं कि वर्वेरिस वल्गेरिस किडनी स्टोन की दवा है, इतना इसका मिस यूज होता है। वर्वेरिस वल्गेरिस लेफ्ट साइड किडनी स्टोन के लिए दवा है। उसमें बबलिंग पेन होता है, सेंसेशन देखो। उसके डिटेल में जब तक केस नहीं लोगे, दवा कैसे डिसाइड करोगे यार? सेकेंड दवा है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम को जब स्टोन होता है दोस्तों, तो उसके यूरिन में रेड सैंड होता है। जब उसके यूरिन टेस्ट करेंगे तो रेड कलर का सेडिमेंटेशन देखने को मिलेगा, तो उस पेशेंट को लाइकोपोडियम देने से उसका किडनी स्टोन निकल जाएगा। थर्ड दवा है सारसापरिला। जिस तरीके से लाइकोपोडियम पेशेंट के यूरिन में रेड सैंड मिलता है, उसी तरह सारसापरिला के पेशेंट में व्हाइट सेडिमेंटेशन यूरिन में देखने को मिलता है। समझ जाइए सारसापरिला का पेशेंट है। फोर्थ दवा है कैलकेरिया कार्ब। बट ओवैस हो, कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन में इसका बहुत अच्छा रोल है। ये 4 मेन दवाइयां हैं दोस्तों, और भी बहुत सारी दवाइयां हैं। जो सिम्टम मिले वही दवा दो। अगर वे कैंथेरिस का सिम्टम मिल रहा है तो कैंथेरिस ही दीजिए, भूल जाइए सब
अगर फास्फोरस का सिम्टम है तो फास्फोरस ही दीजिए, मैग्नीशियम का सिम्टम है तो मैग्नीशियम ही दीजिए। ये जरूरी नहीं है कि 4 ही दवाइयां हैं, लेकिन अक्सर इन दवाइयों का उपयोग किया जाता है किडनी स्टोन में सफलतापूर्वक। इसलिए मैं इन 4 दवाइयों के बारे में बोल रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।